नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में। कानून ये कहता है कोई भी बात अपराध नहीं मानी जाएगी यदि वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के यानी कि सेल्फ डिफेंस के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार स्वयं के शरीर की या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध के मामले में, और दूसरा चोरी, लूट, घर में घुस जाने या नुकसान करने के अपराध या इन्हीं अपराधों के प्रयास करने के मामलों में। ये दो प्रकार के अपराधों के मामले में सेल्फ डिफेंस विधि में दिया गया है। कब शरीर के प्रति सेल्फ डिफेंस के अधिकार में आप हमलावर की मृत्यु का आरोप कर सकते हैं, यानी कि हमलावर को मार सकते हैं। ये 6 प्रकृति के अपराध होते हैं। पहला, यदि हमले से आपको यह आशंका हो जाए कि आपकी मृत्यु हो जाएगी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। दूसरा, यदि हमले से आपको यह आशंका हो जाए कि आपको या किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर चोटें आ जाएगी। यदि हमला बलात्कार करने के लिए किया गया हो। और चौथा, यदि हमला अप्राकृतिक मैथुन यानी अप्राकृतिक सेक्स के लिए किया गया हो। पांचवा, यदि हमला आपके या किसी अन्य व्यक्ति के अपहरण के लिए किया गया हो। और छठा, यदि आपको यह आशंका हो जाए कि आपको हमलावर ऐसे घर में या ऐसे स्थान पर बंद कर देगा कि आप पुलिस की अथवा किसी भी अन्य प्राधिकारी की हेल्प नहीं ले पाएंगे। इन 6 परिस्थितियों में आप हमलावर की मृत्यु तक कायम कर सकते हैं। यह सेल्फ डिफेंस का वह अधिकार है जब आपको हमलावर की मृत्यु तक कर देने का अधिकार होता है। मृत्यु कायम करने का अधिकार आपको तब भी मिलता है जब हमले की आशंका आप स्वयं के ऊपर या किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर हमले की आशंका हो, यानी कि दोनों ही परिस्थितियों में। आवश्यक नहीं है कि हमला आपके ऊपर ही किया गया हो। हमला आप पर, आपके परिजन पर, मित्र पर या किसी भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसको आप नहीं जानते हैं उसके ऊपर किया गया हो। आगे हम बात करते हैं यदि हमले से मृत्यु, गंभीर चोट, बलात्कार, प्रकृति के खिलाफ सेक्स करने, किसी का अपहरण करने या ऐसी अवस्था में बंद करने कि आप अधिकारियों की सहायता ले सके आशंका उत्पन्न नहीं होती है, तो आप हमलावर की मृत्यु कारित नहीं कर सकते हैं, उसको मार नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको इतना अधिकार है, आप इतना बल प्रयोग कर सकते हैं कि आप खुद को बचा सकें। यह अधिकार तब प्रारंभ हो जाता है जब प्रयत्न या धमकी से संकट की युक्तियुक्त रूप से आपको आशंका हो जाए, और तब तक बना रहता है जब तक ऐसा संकट आप पर मंडराता रहे। जो ही संकट समाप्त होता है, सेल्फ डिफेंस का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में आपको क्या अधिकार प्राप्त है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में आप हमलावर की मृत्यु भी कर सकते हैं या उसको मार भी सकते हैं, लेकिन वह तभी कर सकते हैं जब पहला, वह अपराध लूट से संबंधित हो। दूसरा, वह अपराध आपके मकान में आग लगाने से संबंधित हो। तीसरा, जब वह अपराध रात में आपके घर के अंदर घुसने से संबंधित हो। और चौथा, जब अपराध चोरी का हो, घर में जबरदस्ती घुसने का हो या नुकसान करने का हो। और इन अपराध से आपको यह लग जाए कि यदि आपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया तो या तो आपकी मृत्यु हो जाएगी और या आपको बहुत ही गंभीर चोटें आएगी। इन सभी मामलों में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको हमलावर की मृत्यु कायद करने तक का देता है। अब आगे बात करते हैं कि यदि अपराध ऐसा नहीं है जो लूट, आपके घर में आग लगाने,
रात्रि में घर में घुसने या आपको मृत्यु या गंभीर चोट आने की आशंका उत्पन्न होने संबंधित नहीं हो, तब आप उसकी हमलावर की मृत्यु कारित नहीं कर सकते हैं, उसको नहीं मार सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको इतना अधिकार है कि आप अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए जो भी उचित बल प्रयोग हमला करने वाले के खिलाफ करना चाहें, कर सकते हैं। संपत्ति के संबंध में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तभी प्रारंभ हो जाता है जब संपत्ति के संबंध में संकट की आशंका आपको लगे, और लूट के मामले में तब तक बना रहता है जब तक लूट करने का भय बना रहे, या जब तक अपराध होना रुक नहीं जावे या हमलावर वहां से भाग नहीं जावे। अन्य मामलों में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक ऐसा अपराध होना रुक न जावे। अब हम बात करते हैं यह अधिकार कब नहीं मिलता है। तो पहली परिस्थिति वह है जब कोई लोक सेवक अपने लोक कर्तव्यों के निर्वहन के समय कोई कार्य कर रहा हो और ऐसे कार्य से आपको मृत्यु या गंभीर चोट आने की शंका उत्पन्न नहीं हो। दूसरी परिस्थिति वह है जब कोई व्यक्ति लोक सेवक के आदेश पर सद्भावनापूर्वक कार्य कर रहा हो और ऐसे कार्य से आपको मृत्यु या गंभीर चोट की आशंका नहीं हो। तीसरी परिस्थिति वह है जब कोई हमला आपके ऊपर हुआ है और आपके पास इतना पर्याप्त समय है कि आप पुलिस की या किसी भी अन्य अधिकारी की मदद प्राप्त कर सकें। तो इन तीनों ही परिस्थितियों में आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का आप काम में नहीं ले सकते, नहीं आपको इसको काम में लेने का अधिकार होगा। लेकिन यह अधिकार तब भी मिलता है जब आपको यह पता नहीं हो कि जो व्यक्ति हमला कर रहा है वह लोक सेवक है, और न ही आपको यह पता है कि वह लोक सेवक के आदेश पर कार्य कर रहा है। उस मामले में आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रयोग में ले सकते हैं। आगे एक परिस्थिति यह भी है जब हमला ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जब उसका कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता हो, जैसे कि किसी भी छोटे बच्चे द्वारा आपके ऊपर हमला कर दिया हो, या किसी पागल व्यक्ति द्वारा आपके ऊपर हमला कर दिया हो, या किसी भी नशे के वशीभूत किसी भी व्यक्ति ने आप पर हमला किया हो, या किसी व्यक्ति ने किसी तथ्य की भूल के वशीभूत आपके ऊपर हमला कर दिया हो। तो इन सभी परिस्थितियों में आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार प्राप्त है जैसे कि वह किसी आम आदमी द्वारा आपके ऊपर हमला करने के समय प्राप्त होता।